कोलंबिया से बीजेपी सरकार पर राहुल गांधी का हमला, कहा भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली इन सभी को स्थान देती है, लेकिन अभी भारत में लोकतंत्र पर हर तरफ से हमला हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा जाएंगे। रोहतक के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप में साबर डेयरी संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की आज पटना में बैठक होगी। इस मीटिंग में बिहार चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को मर्यादा में रहने की सलाह दी। कहा, छोटे हैं, उनको समझना चाहिए कौन राम कौन लक्ष्मण है। लक्ष्मण की तरह तेजस्वी मेरा सम्मान करें। इस हफ्ते बिहार का दौरा करेगा चुनाव आयोग। इसी की 4 अक्टूबर को राजनीतिक दलों के साथ बैठक, मतदान के 3 चरणों में होने की संभावना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के आवास और राजभवन को मिली बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद की बढ़ी मुश्किलें। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चैतन्यानंद की होगी पेशी। 5 दिन की पुलिस कस्टडी हो रही है खत्म। चैतन्यानंद की 3 महिला सहयोगी की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में महिलाओं ने माना कि उन्होंने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया। लेह में हिंसा के बाद स्थिति धीरे धीरे होने लगी सामान्य। कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल खोलने के आदेश। छोटी बसों के चलाने पर भी अनुमति दी जाएगी। यूपी के बरेली में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। पिछले शुक्रवार को आलम मोहम्मद प्रदर्शन के दौरान हुई थी हिंसा। बरेली में जुमे की नमाज को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। पूरे इलाके को 4 जोन में बांटा गया। 8000 पुलिसकर्मी तैनात। बरेली में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी। शहर में जगह जगह तैनात किए गए मजिस्ट्रेट। शहर में जनता व्यापारियों से किया जा रहा है संवाद। बरेली हिंसा के कुल 10 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया केस। अब तक 81 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। आरोपी तौकीर के रिश्तेदार मोहसिन को हिरासत में लिया गया। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से अपील की नमाज के बाद सीधे घर लौटे। कहीं जमा ना हो आई लव मोहम्मद पोस्टर, बैनर सिर्फ दिखावा। शिक्षा अपनाए मुसलमान। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने अपने पति की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लद्दाख में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना, समाधान का आश्वासन दिया। शिवसेना की दशहरा रैली पर शाइना एनसी ने कहा, यह दशहरा रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन थी। यह दशहरा इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि शिव सैनिक किसानों के साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ भी खड़ी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव होने हैं। महायुति को तमाम चुनावों में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। विजयदशमी पर राजा भैया ने की हथियारों की पूजा। मेज पर सजाए 200 से ज्यादा हथियार। पूजा के बाद बोले, सारे शस्त्र हमारे। प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार करतारपुर साहिब जाएंगे सिख जत्थे और 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर जाएगा सिख जत्था। दशहरा के मौके पर जीएनडी में बवाल। रावण के पुतले पर उमर खालिद और शर्जील इमाम की फोटो लगाने को लेकर भड़के लेफ्ट विंग का छात्र और एबीवीपी और लेफ्ट गुटों के बीच हुई भिड़ंत।
मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा हादसा हुआ। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा ट्रैक्टर नदी में गिरा। हादसे में 11 लोगों की मौत, कई लापता। पीएम ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबे 11 लोग। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की तलाश जारी। यूपी के प्रतापगढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ। डीजे से साउंड बॉक्स उतार रहे 2 युवकों की करंट से मौत हो गई। मृतक के परिजनों और गांव में पसरा मातम। रोहित गुदारा गैंग पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। कापसेहरा में मुठभेड़ के दौरान रोहित गुदारा गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। राजस्थान और गुजरात में वांटेड हैं दोनों बदमाश। राजस्थान की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गांजा तस्करी के सरगना बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया, जो पूर्व एनएसजी कमांडो है और उड़ीसा तेलंगाना से गांजा तस्कर राजस्थान में नेटवर्क चला रहा था। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर। 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। राजस्थान के सल्लूंबर में घात लगाकर बैठे बदमाशों ने युवक को जानलेवा हमला कर दिया। हाथ पैर तोड़े गए। परिवार बोला, राजनीतिक दबाव में पुलिस सो रही है। यूपी के सुल्तानपुर में तीर्थयात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। टूरिस्ट बस बहराइच से प्रयागराज जा रही थी। शादी में दिल्ली जा रहा परिवार सड़क हादसे का शिकार हुआ। मसूरी दून मार्ग पर कार खाई में गिरी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हरिद्वार की गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद। 17 दिनों तक साफ सफाई और मेंटेनेंस के काम किए जाएंगे। हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। बस्तर और दुर्ग संभाग के सभी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में देर रात से हो रही रुक-रुक कर बारिश। सड़कों पर जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। लोगों को ठंड का एहसास हुआ। लखनऊ में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई। राजाजीपुरम MIS चौराहे के पास आबकारी निरीक्षक की अगुवाई में छापेमारी हुई और भारी मात्रा में शराब बरामद। मथुरा में विशेष समुदाय की बारात चढ़त के दौरान मारपीट हुई। 20 सड़क पर हुई मारपीट में महिलाओं में चीख पुकार मच गई। सड़क पर लगा जाम। कोतवाली क्षेत्र स्थित कंकाली रोड का पूरा मामला। लखनऊ में डिलीवरी बॉय की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। करीब 6 दबंग युवकों ने डिलीवरी बॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर तमाशबीन बने रहे लोग। विकासनगर थाना स्थित अखिलापुर तिराहा का मामला। अलीगढ़ में कारोबारी अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पूजा शकुन पांडे का नाम सामने आया है। अभिषेक के पिता ने पूजा और उनके पति अशोक पांडे के खिलाफ दर्ज कराया था हत्या का मामला। पुलिस ने पूजा के पति अशोक को गिरफ्तार किया। पति के शिकंजे से पूजा पांडे अब भी फरार। अभिषेक गुप्ता चलाते थे बाइक शो। हापुड़ में दिन दहाड़े हत्या से मचा हड़कंप। आपको बता दें कि ससुरालियों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी बाइक। हादसे में बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। बाइक पर सवार दूसरा युवक भी घायल। मल्हीपुर मार्ग के बनिया गांव के पास ये घटना घटी। लखनऊ में डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 की मौत। पुलिस ने डंपर को सीज किया। वजीरगंज के कन्वेंशन सेंटर तिराहे की घटना। प्रयागराज में पुलिस और कुख्यात गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पिस्टल और तमंचा बरामद। सोरांज इलाके में हुई मुठभेड़।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। धूलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास 2 बदमाश गिरफ्तार, 5 जिंदा देशी बम भी बरामद। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हमीरपुर में स्पर्शदंश से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। 4 साल के रोहित और 6 साल की काजल की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार को प्रशासन ने आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। रायबरेली में आपसी विवाद में महिला की हत्या कर दी गई। कुल्हाड़ी से काटकर महिला की हत्या की गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। टटियापुर मजरे बसंतपुर कोठाइया गांव की यह घटना है। गाजियाबाद में युवक की ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी गई। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की घटना। बागपत जिले के वैदिक डिग्री कॉलेज में कैंपस में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। बागपत में धर्मांतरण का मामला सामने आया। विवाहित महिला ने मुस्लिम युवकों पर गंभीर आरोप लगाए। अश्लील वीडियो बनाकर जबरन धन परिवर्तन कराने का आरोप लगा। पुलिस से न्याय की गुहार लगाई गई। गाजीपुर से सादात में पुलिस का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की कार्रवाई में शातिर जाफर हुसैन को गोली लगी है। आरोपी के पास से अवैध हथियार और चोरी के उपकरण बरामद किए गए। उत्तराखंड में मंडल महामंत्री की पोस्ट के विवाद में खानपुर पुलिस ने शांति भंग की धारा 151 में चालान किया। नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर धरना दिया। मंडल महामंत्री की रिहाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में महिला इंजीनियर ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस की शुरुआती जांच सामने आया है कि युवती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। भोपाल में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा। हादसे पर पति पत्नी और बेटे की मौके पर मौत। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। पीएम मोदी किसी भी विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जापान को मिल सकती है पहली महिला प्रधानमंत्री। आयरन लेडी सना ताकेची 5 उम्मीदवारों में सबसे मजबूत। देश को 5 साल में 5वां प्रधानमंत्री मिलेगा। 5 साल बाद भारत चीन के बीच हवाई यात्रा शुरू होगी। 26 अक्टूबर को फ्लाइट पहली उड़ान भरेगी। पहली फ्लाइट कोलकाता से ग्वांगझू जाएगी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के अगले हफ्ते भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। यूएनएससी से मिली मंजूरी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ये उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस्लामाबाद से ब्रिटेन तक पहुंची पीओके की बगावत। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलर जनरल को कश्मीरियों ने घेरा और भीड़ ने जमकर नारेबाजी की। ब्रिटेन में यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर आतंकी हमला हुआ। 2 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। पुलिस एनकाउंटर में हमलावर भी मारा गया। भारत ने हमले की निंदा की। पाकिस्तान के पेशावर में बम विस्फोट हुआ। तेज धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे। कनाडा में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पर हमला। 2 बार निशाना बनाकर सिनेमा घर को यहां पर निशाना बनाया गया। 2 युवकों ने थिएटर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगाई। वारदात के बाद दोनों युवक मौके से फरार। कनाडा में फिर से खुला कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैफे। पिछले 2 बार हुई थी फायरिंग। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में सिनेमॉग में खूनी हमला हुआ। यहूदियों को निशाना बनाकर एक शख्स ने हमला किया। मैनचेस्टर हमले में 2 लोगों की मौत हुई। मैनचेस्टर के सिनेगॉग में हुई खूनी हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संदिग्ध हमलावर भी एनकाउंटर में मारा गया। बड़ी संख्या में लोग सिनेगॉग की मौजूद थे और अपना त्योहार मना रहा था यहूदी समुदाय।
हमले के तुरंत बाद मैनचेस्टर में ऑपरेशन पलाटो लागू हुआ। टेरर अटैक में लागू ब्रिटेन की पुलिस तक ऑपरेशन पलाटो और हमले के बाद ब्रिटेन लौटे पीएम स्टारमर। इंडोनेशिया के पश्चिमी पापुआ में लगे भूकंप के तेज झटके, 5.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तुर्की के इस्तांबुल में भूकंप से कांपी धरती, 5.19 तीव्रता का आया भूकंप। राजधानी इस्तांबुल और आसपास के इलाकों में महसूस किए गए झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल और 199 केजी वेट उठाया। पहले भी इस प्रतियोगिता में 2 मेडल जीत चुकी हैं। पूर्व भारतीय स्पिनर रविंद्रचंद्र अश्विन यूएई की इंटरनेशनल लीग T20 की नीलामी में अनसोल्ड रहे। 1 करोड़ का बेस प्राइस रखा गया था। अब बता दें कि वाइल्ड कार्ड से खेलने की संभावना बरकरार है। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ हफ्ते पहले T20 मैच में शानदार जीत हासिल की। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 191 रन बनाए, जिसमें बांग्लादेश ने 18.4 ओवर में 8 गेंदें बाकी रहते हासिल किया। हरियाणा के पिंजौर में हुए बाइक एक्सीडेंट के बाद गंभीर रूप से घायल पंजाबी सिंगर राजवीर जबंदा की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वो 6 दिन से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं और मंगलवार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और एक्ट्रेस सबा आजाद ने हाल ही में अपने रिश्ते के 4 साल पूरे कर लिए। ऋतिक ने सबा के साथ कई तस्वीरें पोस्ट की। एक्टर देवेंदु शर्मा को वेब सीरीज मिर्जापुर से एक खास पहचान मिली। देवेंदु शर्मा ने कहा कि बड़े पर्दे पर रोल में बदलाव नहीं, लेकिन फैंस को मिलेगा सरप्राइज। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी की मां का निधन, लीवर की बीमारी से पीड़ित थी। दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार। दुर्गा पंडाल में आलिया भट्ट के साथ हुई धक्का मुक्की। महिला ने हाथ पकड़कर खींचा। एक्ट्रेस ने सेल्फी लेते हुए रानी मुखर्जी की साड़ी पर पैर रखा। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने शाहरुख खान। नेटवर्थ हुई अब बता दें कि 12,490 करोड़। और वहीं भारत की सबसे रईस एक्ट्रेस जूही चावला बनी और करण जौहर अमिताभ बच्चन रिच लिस्ट में 2025 में शामिल हैं। हैदराबाद में अतरंगी रे एक्ट्रेस डिंपल के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। नौकरानी ने लगाया अभद्रता मारपीट का आरोप, कहा निवस्त्र वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में काम कर चुके एक्टर विशाल ब्रह्मा को चेन्नई एयरपोर्ट से ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया। एक्टर की एयरपोर्ट से 40 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ गिरफ्तारी हुई। एक्शन फिल्म में हॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। टाइगर श्रॉफ पेन वर्ल्ड प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन और टोनी के साथ दिखाई देंगे। धनुष कृति सैनन स्टारर तेरे इश्क में का टीजर रिलीज हुआ। जुनूनी इश्क के साथ दिखी इंटेंस केमिस्ट्री। 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म।